दोस्तों आज का लेसन होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछला जो लेसन था हमारा वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने जो रहा है रही के सेंटेंस सीखे हैं और हम आज जो सीखने वाले हैं चुका है, चुकी है, या है, ही है, इस तरह के सेंटेंस हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली काफी इंपॉर्टेंट, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का लेसन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इन सेंटेंसेस की जो पहचान और इसमें जो टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह के सेंटेंसेस होंगे और कौन सा इसमें रूल लगेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में, हिंदी के किसी भी सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है, ए है, अगर इस तरह से साउंड आता है, अगर आपके किसी भी सेंटेंस में हिंदी के इस तरह के वर्ड्स होंगे, वर्ब के साथ ये साउंड आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब देखिए, इसमें एग्जांपल्स में बता देता हूं आपको किस तरह के वर्ड्स आएंगे। जा चुका है, जा चुकी है, खा चुके हैं, पढ़ाया है, देखा है, सोचा है, गई है, खेल चुके हैं, खेल चुका है, इस तरह के वर्ड्स इसमें आते हैं। तो अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, और उसके बाद हम जो लास्ट में सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं इसमें आपको रूल बताता हूं। तो पहला वर्ड जो आपको लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस में वो लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल बनेगा। और इसमें भी मैं आपको बताता हूं कि हैज हैव कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आएंगे। देखिए, अगर सब्जेक्ट होगा आई तो आई के साथ आएगा हैव। देखिए, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। उसके बाद ही हैज, शी हैज, इट हैज, और कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो वहां पर आएगा हैज। जैसे राजू हैज, सीमा हैज, ये सिंगुलर नेम्स हैं, तो कोई भी अगर एक नाम होगा सिंगुलर तो वहां पर हैज आएगा। अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, एग्जांपल में हम लेते हैं वह घर जा चुका है। देखिए, साउंड इसमें जो वर्ड का जो लास्ट है, सेंटेंस का जो लास्ट है वर्ड वह चुका है, तो सेंटेंस क्या है, वह घर जा चुका है। वह के लिए आता है ही, तो सबसे पहले लगाएंगे ही के साथ आएगा हैज। जैसे कि मैंने आपको बताया ही हैज गॉन होम, तो सेंटेंस है ही हैज गॉन होम। पहला सेंटेंस ऐसे बना। अब दूसरा बनाएंगे मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है। देखिए, इसमें आएगा आई के साथ आता है हैव, तो ये होगा आई हैव टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है। तुमने मुझे बताया है, तुमने के लिए आएगा यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आएगा हैव, यू हैव टोल्ड मी, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो सेंटेंस है यू हैव टोल्ड मी। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब्स, हमने लगाए इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैज है, और उनके बाद थर्ड फॉर्म्स इसमें आएंगे, ये कंपलसरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि आपको पता चलता है कि प्रेजेंट में एक्शन खत्म हो चुका है, तो उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जिनको हैज है और थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस के हम एग्जाम्पल्स लेंगे नेगेटिव में। तो इससे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं नेगेटिव का रूल। तो नेगेटिव सेंटेंसेस अगर होंगे तो रूल होगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कौन से वर्ड के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, उसी तरह से सेम रहेगा, बस इसमें यहाँ पे नॉट ऐड आपको करना है। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं वही वाले सेम। वह घर नहीं जा चुका है, ही के साथ आएगा हैज, ही हैज नॉट गॉन होम, ही हैज नॉट गॉन होम। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश, आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है। तुमने मुझे नहीं बताया है, यू के साथ आएगा हैव और उसके बाद नॉट, यू हैव नॉट टोल्ड मी, यू हैव नॉट टोल्ड मी। दोस्तों, अगर आप इन सेंटेंसेस को शॉर्ट फॉर्म से बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म से इनके बता देता हूं। हैज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा हैजंट, और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा हैवेंट। तो तीनों सेंटेंसेस हम इसके शॉर्ट फॉर्म में भी एक बार बना लेते हैं। देखिए,
वह घर नहीं जा चुका है, he hasn't gone home। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, I haven't taught English। और तुमने मुझे नहीं बताया है, you haven't told me। haven't और hasn't। ओके दोस्तों, अगर यही सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो जाएं तो वो होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप, जिसमें पहले क्या आता है। तो मैं उसका रूल आपको बताता हूं। अगर यही सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं तो रूल इसका होगा हैज हैव में से एक वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो क्या वाला कोई भी सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। अब हैज और हैव, इसमें पहले कौन सा वर्ड आएगा कौन से सब्जेक्ट के साथ, तो ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर सब्जेक्ट होगा आई तो होगा हैव आई, वी के साथ होगा हैव वी, हैव यू, हैव दे, हैज ही, हैज शी, हैज इट। और सिंगुलर नेम से पहले हैज राजू, हैज सीमा। तो देखिए यहां पे क्लियर हुआ कि हैज क्या आने पे हैज हैव पहले लगेंगे। एग्जांपल्स लेते हैं। क्या वह घर जा चुका है, हैज ही गॉन होम। क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है, हैव आई टॉट इंग्लिश। क्या तुमने मुझे बताया है, हैव यू टोल्ड मी। देखिए इसमें स्टार्टिंग जो होगी क्या की वो हैज या हैव से होगी। और मैंने आपको ये भी बताया कि हैज या हैव पहले कौन से सब्जेक्ट्स के साथ, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उससे पहले हैव आएगा, हैव आई हो जाएगा, यू होगा तो हैव यू हो जाएगा, सब्जेक्ट ही या शी होगा तो हैज हो जाएगा पहले। दोस्तों ये हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें बीच में कब, क्यों, कहां इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हम लेंगे, लेकिन इससे पहले हम रूल इसका लिख लेते हैं और रूल सीख लेते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, क्या, कहां, कैसे इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उसका रूल होगा जिसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस या WH फैमिली। तो सबसे पहले लगाएंगे WH क्वेश्चन प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स को हम बनाएंगे इंग्लिश में। तो देखिए, वह घर क्यों जा चुका है, इसमें बीच में आया क्यों, वह घर क्यों जा चुका है। तो क्यों के लिए पहले वर्ड आएगा वाई, तो पहले ही वाई को लगाएंगे। वाई हैज ही, क्योंकि इसमें आ रहा है सब्जेक्ट ही तो हो जाएगा हैज ही। वाई हैज ही गॉन होम, वाई हैज ही गॉन होम, पहला सेंटेंस बन गया। मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने क्या पढ़ाया है, क्या बीच में आ रहा है तो सबसे पहले लगेंगे व्हाट। तो सेंटेंस होगा व्हाट हैव आई टॉट, व्हाट हैव आई टॉट। अब तुमने मुझे, देखो जैसे हमने जो क्या वाला सेंटेंस बनाया था, क्या तुमने मुझे बताया। अब हम इसमें कोई भी WH क्वेश्चन बीच में रख देंगे और सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तुमने मुझे कब बताया है, देखिए इसमें आया कब, तुमने मुझे कब बताया है। अब देखिए when होगा कब, when have you told me, when have you told me। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आता है। पहला क्या वाला ही मैंने आपको बताया, उसके बाद बताया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जिसको कहते हैं इसमें बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आता है। इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। दोस्तों मैं इसमें एक यूज ऑफ हु बताता हूं आपको, हु का यूज कौन का। हेल्पिंग वर्ब जो कौन के साथ होती है वो होगी हैज, अगर आप सिंगल पर्सन की बात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रूल बनाते हैं हु का। हु प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस पर सेंटेंस बनाते हैं। कौन गया है, कौन गया है, इट मींस कौन जा चुका है, बात एक ही रहेगी। इंग्लिश में तो हमें एक जैसे ही बनाना है उसको। तो कौन गया है, हु के साथ आएगा हैज और फिर आएगा गॉन, हु हैज गॉन। किसने तुम्हें देखा है, हु के साथ आएगा हैज, हु हैज सीन यू, सी सॉ सीन, हु हैज सीन यू। दोस्तों अगर यही सेंटेंसेस हु वाले नहीं के साथ आ जाते हैं तो उसमें कुछ आपको खास चेंज नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है नॉट। तो देखिए इसका रूल बनाते हैं, हु प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस लेते हैं। कौन नहीं गया है, कौन नहीं गया है, पहला सेंटेंस हमारा था कौन गया है। अब ये वाला जो सेंटेंस है हमारा कौन नहीं गया है, तो ये बनेगा हु के साथ हैज, हु हैज नॉट गॉन, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बना सकते हैं हु हैजंट गॉन। किसने तुम्हें नहीं देखा है, किसने तुम्हें नहीं देखा है, हु हैज नॉट सीन यू, तो शॉर्ट फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं हु हैजंट
सीन यू। तो कौन के लिए हम लगाएंगे हैज। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में एक्शन खत्म हो चुका होता है और इनके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज और हैव, और हमेशा इनमें लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से स्टडी करें, और अगले लेसन में मैं आपके लिए लेके आऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का लास्ट होगा, और उसके बाद सीखेंगे पास्ट टेंसेस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।